लक्ष्मी को बुलाया गया, कहा अपने पतिदेव को थोड़ा शांत करो ना, देखो किस नरसिंह रूप में कितना क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मी भी पीछे हट गई, बोले मेरा घरवाला तो इतना सुंदर है, ये थोड़ी है वो, ऐसा नहीं है मेरा। वो भी भाग गई वहां से। हे भगवान, और नरसिंह भगवान देवता ने कहा प्रहलाद जी अब आप ही हमको बचा सकते हो, इस सृष्टि को आप ही बचा सकते हो। और भगवान तो चुनौती दे रहे हैं हु करके चारों ओर, और नन्हे नन्हे हाथ जोड़ करके श्री प्रहलाद जी महाराज आगे बढ़े। कुतो भयम, कुतो भयम। जिस नरसिंह भगवान से ब्रह्मा जी बात नहीं कर सके, शिव और लक्ष्मी और 33 करोड़ देवी देवता बात नहीं कर सके, उसी नरसिंह भगवान के सामने निर्भीक होकर के श्री ध्रुव प्रहलाद जी महाराज चले गए। और प्रहलाद को तो देखते ही भगवान ने हृदय से लगा लिया, छाती से लगा लिया, गोदी में बिठाया। प्रभु ने जिन आंखों से अंगारे निकल रहे थे मोटे मोटे, उन्हीं आंखों से मोटे मोटे अश्रु निकलने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अभी जिन नाखूनों से उस दुष्ट का पेट फाड़ा था प्रभु ने, उन्हीं नाखूनों को बड़े आराम से प्रहलाद जी के सिर पर भगवान घुमाने लगे, उसे प्यार करने लगे। तीखे तीखे दांतों से बचा करके प्रहलाद जी का मुखमंडल चूमने लगे प्रभु। और बार बार भगवान रोते हुए पछताते हुए बोल रहे हैं, क्वेदम वपु, क्वेदम वपु क्वच वया सुकुमार मेत, क्वे मां प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते, नालोकितम विषमेतत् अभूत पूर्वम, क्षन्तव्यमं यदि में समय विलंबा। बोले प्रभु प्यारे, बोले प्रभु प्यारे, अति कोमल तिहारे अंग, इस दुष्ट ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरीते गिराए पुनि जल में डुबाए, फिर अग्नि में जलाए, कमी राखी ना सताने में, उर से लगाए लिपटाए, कहें बार बार करुणा निधान लगे, करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई। भगवान की इस भक्त वत्सलता पर देवता पुष्प वृष्टि करते हैं। धन्य है हमारा भगवान जो अपने भक्तों से क्षमा याचना करता है। क्षंतव्यमं यदि में समय विलंबा, मुझे आने में देरी हो गई बेटा, मुझे क्षमा कर देना। नरसिंह भगवान की सुंदर स्तुति पूजा आरती हुई, फिर प्रहलाद जी को अपने हाथों से राजगद्दी पर विराजमान करते हैं प्रभु। और प्रहलाद जी का सुंदर सुशासन हुआ। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के अनुसार प्रहलाद जी महाराज ने बहुत सुंदर राज्य का संचालन किया। और प्रहलाद जी जब राजा बने, ये राक्षस जाति है, प्रहलाद जी जब राजा बने तो घर घर में विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चे नवदा भक्ति के गीत गाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से। आज मनुष्य जाति का राज है और धर्म का कहीं नाम नहीं। गा गधा बस यही सिखाया जाता है, गा गणेश नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन ये दैत्य राज के राज्य में प्रहलाद जी महाराज दैत्य वंश से हैं, लेकिन घर घर में नवदा भक्ति का प्रचार, स्कूलों में पाठ्यक्रम नवदा भक्ति के आधार पर इत्यादि इत्यादि। आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि, थोड़ा संक्षेप में समय अभाव में। और बलि के समय ही नारद जी के माध्यम से देवताओं से समझौता करके और समुद्र मंथन हुआ, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतार हुए। बोलो कश्यप भगवान की। कछुआ बन करके भगवान ने मंदराचल पर्वत धारण किया। धन्वंतरी भगवान की। अमृत कलश लेकर के प्रभु आए। और फिर मोहनी भगवान की जय। मोहनी रूप लेकर के भगवान ने उस मंत्र का अमृत का आवंटन किया। देवता अमृत पी करके बलवान हो गए, राक्षसों को खदेड़ दिया। लेकिन अमृत पी करके भी थोड़ा प्रमाद जीवन में आने के कारण उन हारे हुए दैत्यों ने फिर देवताओं से स्वर्ग छीन लिया।
प्रमाद बहुत गंदी वस्तु है जी, कभी आलस्य मत करना। ऊंचाई तक पहुंचने के बाद जो लोग प्रमादी हो जाते हैं, कब छिन जाए उनकी सत्ता कोई पता नहीं। राक्षस राक्षस हैं, लेकिन एक गुण है उनके अंदर, वो मेहनत करते हैं, वो तप करते हैं, वो तप करते हैं। तो माता अदिति चिंतित हुई, पति कश्यप से जाकर के कहती हैं मेरे पुत्रों का घर तो दिला दो, बेचारे कंदराओं में छुप छुप के गुजारा कर रहे हैं अमृत पी करके भी। तो कश्यप ऋषि कहते हैं महाराज आलसी लोगों का तो भगवान ही रक्षक होता है। अब भगवान से ही कहते हैं कुछ तरीका बताया पुंसवन व्रत का। श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुंसवन व्रत होता है। माता अदिति ने पुंसवन व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से भाद्रपद मास था, द्वादशी तिथि थी, श्रवण नक्षत्र था, अभिजित मुहूर्त था और माता के घर में भगवान का अवतार हो गया। बोलो वामन भगवान की जय। सब देवी देवता वहां पर उपस्थित हुए। सविता देव ने उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत धारण कराया। ब्रह्मा जी ने नाम रखा वामन प्रभु, वामन देव। और फिर सरस्वती माता ने उनके गले में रुद्राक्ष की माला धारण कराई। पृथ्वी ने मृग चरम दिया। कुबेर ने उन्हें भिक्षा पात्र दिया। माता ने कोपीन वस्त्र इत्यादि धारण कराए। सब देवी देवता जब प्रणाम करके चले गए तो भगवान माता के पास गए। बोले माता, ब्राह्मण का कर्तव्य है, अधिकार है भिक्षा करना। ऐसा करता हूँ, मैं बलि के यज्ञ द्वार पर जाता हूँ, भिक्षा ले आता हूँ। मैंने सुना है बलि बहुत भिक्षा देता है और एक ही बार अच्छी भिक्षा लेके आऊंगा, रोज रोज मांगने नहीं जाना पड़ेगा, दोनों बैठ करके भजन करेंगे, आनंद करेंगे। माँ ने कहा बेटा जाओ। तो भगवान वामन जी भिक्षा करने के लिए बलि के यज्ञ द्वार की ओर जाने लगे। ये जो वर्तमान भुरुच शहर है नर्मदा के किनारे, महापुरुषों ने इसे बलि का यज्ञ जहाँ मंडप बना था, ये बलि की राजधानी थी शायद, ऐसा कुछ मानते हैं लोग नर्मदा के किनारे। तो भगवान भुरुच की ओर जा रहे थे। उन्हें पता चला आचार्य पीठ पर कथा हो रही है, चलो जरा दर्शन करे आवें, सर्वेश्वर भगवान से मिले आवें। तो वामन भगवान हमारे बीच आने वाले हैं, आप सब भी उनका दर्शन करना, पूजन करना और नाम संकीर्तन से भगवान का स्वागत करें। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। सुंदर स्वरूप छाता लिए हुए, मृग चरम पहने हुए, बगल में मृग चरम दबाए हुए, कुपीन वस्त्र धारण किए हुए, सुंदर रुद्राक्ष की माला, खटम खटम खड़ाओं से चलते हुए कुपीन वस्त्रधारी वामन भगवान के सभी अंग बड़े मनोरम लग रहे हैं। बड़ा दिव्य दर्शन है, जो भी देखता प्रभावित होता है। हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि 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 ओम नमो नारायणा। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा। बोलो वामन भगवान की जय। देखो ये झांकी इत्यादि दृश्य इसलिए बनाया जाता है
कि हमारी जो श्रद्धा है वो विकसित हो। किसी साधारण बालक का दर्शन ना करके हम अपने सामने वामन भगवान का ही दर्शन करें, और इस प्रकार हमारी जो बुद्धि है विनम्रता से उस तत्व को स्वीकार करे। इसलिए झांकी इत्यादि का दर्शन जो है कई बार आनंद वृद्धि कर देता है। वामन भगवान जब भिक्षा के लिए निकले, सकल जगत का पालन पोषण करने वाला भिक्षा करने के लिए चल रहा है। डोल उठी रे सारी धरती गगन और डोल उठा है तारा। डोल उठी है सारी धरती गगन और डोल उठा है तारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। छोड़ सकल अभिमान, कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। और आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।